माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आज आपको ऑटो सम या सम फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बिल्कुल बुनियादी फार्मूला या फंक्शन है। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई फ़ाइल खोली हुई है और उसके अंदर एक शीट जो है ये आपको नज़र आ रही है। इस शीट में ये ABCDE वर्टिकल जो हमें सेल्स जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली कॉलम है, और हॉरिजेंटली जो लेफ़्ट साइड पे 1 2 3 4 5 की जो काउंटिंग नज़र आ रही है ये बेसिकली हमारी इसमें शीट के अंदर ये हमारी रोज़ हैं। और जहाँ पे रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो इस सेल का नाम हमें यहाँ इस विंडो में नज़र आना शुरू हो जाता है। इस वक्त जो सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये सेल B4 सेल है। इसी तरह इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये C5 सेल है जिसका कि यहाँ पे आपको नाम सामने नज़र आ रहा है। अब हम ऑटो सम या सम फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स जो हैं वो ऐड करते हैं। कुछ सादा से नंबर में यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। ये नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं और इनके बिल्कुल नीचे ला के इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो ही मैं ऑटो सम या सम फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम का फार्मूला हमारे लग गया है और इसने हमारे ऊपर वाले तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको जो ही हम इसको एंटर करेंगे तो इस सेल के अंदर हमारे ऊपर वाले तमाम सेल्स में मौजूद जो काउंटिंग है, जो हमारे नंबर्स हैं, उनको इसने ऐड अप करके उनको सम करके इसने यहाँ नीचे हमें उसका रिज़ल्ट दे दिया है। अब आप इसके ऊपर हम इसको डबल क्लिक अगर करें तो दोबारा से हमें यहाँ जो फार्मूला यहाँ पे मौजूद है ये सम का फार्मूला है यहाँ पे, और जिन सेल्स के ऊपर ये फार्मूला लगा हुआ है C2 से लेके C9 सेल तक वो हमें यहाँ नज़र आना शुरू हो गया है। और ये हमें C2 से C9 सेल के गिर्द हमें ये एक बॉर्डर लाइन लगा के हमें ये बता भी रहा है कि हमारा फार्मूला इन सेल्स के ऊपर जो है ये काम कर रहा है, और इनको ये सम करके हमें, इसको मैंने एंटर किया तो इसने हमें ये रिज़ल्ट दे दिया है। अब ज़रा इस फार्मूले को हम बजाय यहाँ से ऑटो सम एग्जीक्यूट करने के इसको ख़ुद से लिखते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले उस यहाँ पे हम इक्वल का निशान लगाएंगे। इक्वल का निशान लगाने के बगैर यहाँ जो भी हम चीज़ लिखेंगे तो एक्सेल उसको हमारा लिखा हुआ फार्मूला नहीं मानेगा। बजाय इसके वो हमारी जो भी हम यहाँ पे अपने जो डिजिट टाइप करेंगे, जो यहाँ पे हम कोई वर्ड टाइप करेंगे तो उसको एज़ इट इज़ वो टाइप कर देगा, उसको उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टाइप किया है, यहाँ पे मैं सम का फार्मूला लिखता हूँ और सम का फार्मूला जो ही मैंने सम टाइप किया तो ये नीचे आपको सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज जहाँ मौजूद हैं वो यहाँ नज़र आना शुरू हो गए। चूँकि अभी हम सिंपली सम का फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ मैं टैब करूँगा तो इसके आगे एक ब्रैकेट डल जाएगी और उसके अंदर हम अपना वो सेल लिखेंगे, अपनी वो रेंज लिखेंगे जिसके ऊपर हम अपना ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पे ख़ुद से टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने ब्रैकेट को टाइप किया है। अच्छा, मैंने जो ही यहाँ पे अपनी ब्रैकेट को शुरू किया है तो इसने मुझसे ये पूछना शुरू किया है कि आपने कौन से नंबर्स को यहाँ पे सम करना है। यहाँ पे आप मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 सो ऑन ये नंबर पूछ रहा है। तो इसको मैं इन्हीं सेल के ऊपर लेफ़्ट माउस क्लिक को होल्ड करते हुए सब सेल्स को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा तो C2 से C9 सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसको मैं एंटर करूँगा तो ये देखें इसने वही काम जो मैंने पहले ऑटो सम से यहाँ से किया था वो मैंने फार्मूला लिख के इसके ऊपर अप्लाई किया तो इन तमाम सेल्स को इसने यहाँ पे जमा कर दिया है। इस तरीके से हमने लिख के भी और यहाँ से ऑटो सम के बटन के ज़रिए भी हमने इन तमाम सेल्स को सम अप करके देख लिया है। अब यहाँ पे ऑटो सम के ज़रिए से इसने हमें ऐसे जमा करके दिया है। अगर मैंने अपने इन नंबर्स को यहाँ पे जमा करना है, इनका सम करना है, तो यहाँ पे जब मैं ऑटो सम दबाता हूँ तो इसने बजाय इन सेल को सिलेक्ट करने के अपने सामने इसी रो के अंदर मौजूद इस सेल को सिलेक्ट किया है। चूँकि ऑटो सम ये समझ रहा है जो यूज़र है वो इस रो के अंदर मौजूद चीज़ों को जमा करना चाह रहा है। हालांकि
अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं कोई सेल लेके यहाँ पे ऑटो सम का फार्मूला लगाऊं तो अब इससे कोई पता नहीं कि हम कौन सी चीज़, कौन से सेल्स को यहाँ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी हम इन सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही फार्मूला हमारा लगा हुआ है, चाहे मैंने इसको टाइप किया है, चाहे मैंने यहाँ ये ऑटो सम का बटन दबा के ये फार्मूला यहाँ एग्जीक्यूट किया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगा तो यही फार्मूला हमारा इस सेल के अंदर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये सम कर रहा है जी C2 से लेके C9 सेल को। इसको मैंने एंटर किया तो यही फंक्शन हमें यहाँ पे भी हमें मिल गया और इसने यहाँ पे हमारे इन सेल्स को जिनके ऊपर मैंने फार्मूला लगाया था इनको सम अप कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा सम का फार्मूला लगाया। अब ये है कि हमने इन तमाम सेल्स को यहाँ जमा नहीं करना, इसमें मैंने सिर्फ पहला सेल जो है इसको करना चाहता हूँ। ये C2 सेलेक्ट हो गया, आगे मैंने इसके कामा लगा दिया। अब इसके बाद मुझे तीसरा सेल इसमें ऐड अप करना है, उसके बाद तीसरा सेल मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने कामा लगाया। अब मैंने पांचवा सेल जमा इसमें करना है, पांचवा सेल सेलेक्ट किया, फिर कामा लगाया और फिर सातवां सेल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एंटर का बटन दबाया तो इसने सिर्फ उन्हीं सेल्स को जमा किया है जिन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया था। अब इस सेल के अंदर में नंबर्स को यहाँ पे ऐड करके इसे मैं जमा करने के लिए कहूँगा। अब इसको मैं एंटर करता हूँ तो देखें इसने फौरी तौर पे जो भी नंबर्स मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे लिखे थे, जैसे ये डबल क्लिक करने से दोबारा आपको नज़र आना शुरू हो गया है। ये इक्वल के बाद मैंने 5 + 6 + 8 यहाँ पे लिखा तो इसने इन सब को ऐड कर दिया। अगर यहाँ से मैं इक्वल का निशान जो है इसको ख़त्म करता हूँ तो अब एक्सेल के नज़दीक मैं ये फंक्शन नहीं परफॉर्म करना चाहता, बल्कि सिंपली इस सेल के अंदर 5 + 6 + 8 लिखना चाहता हूँ। अब मैंने दोबारा इसको एंटर का बटन दबाया तो इसने यहाँ पे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, बल्कि 5 + 6 + 8 यहाँ पे मुझे लिख के दे दिया है। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ और इससे पहले मैं इक्वल का निशान यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको अब मैं एंटर करता हूँ तो इसने फौरी तौर पर इस पर ऐड का जो फंक्शन है उसको अप्लाई किया है। इसके अलावा हम रो के अंदर भी सम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कुछ जो है नंबर इसके अंदर मैं एंटर करता हूँ। अब मैं एक रो के अंदर ये तमाम नंबर जो हैं वो उनको एंटर कर रहा हूँ। इसको मैं सबसे पहले ऑटो सम के ज़रिए आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ऑटो सम एग्जीक्यूट किया तो इस रो में मौजूद इसके साथ जुड़े हुए तमाम सेल्स को इसने सेलेक्ट कर लिया और ये मुझे सम करके अभी दे रहा है D21 से लेके I21 तक। ये हमारा D21 D21 सेल है और ये I21 जो है ये सेल है। इसको इसने ऐड करके, इसको मैंने एंटर किया तो इसने इन तमाम सेल्स को ऐड करके हमें इसका रिज़ल्ट यहाँ पे दे दिया। अब डबल क्लिक किया है तो यहाँ पे फार्मूला और वो सेल नज़र आना शुरू हो गए जिनको सम अप करके हमें यहाँ पे एक्सेल जो है वो रिज़ल्ट दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं ये फार्मूला लिख के भी इसको अपनी मर्ज़ी के सेल यहाँ पे एंटर करके तो इसे सम करने के लिए कह सकता हूँ। जैसे इस सेल को मैंने शामिल किया, फिर इस सेल को शामिल किया और फिर इस सेल को शामिल किया। अब मैंने एंटर किया तो यहाँ डबल क्लिक करने से आपको पता चलेगा कि इसने सिर्फ इन 3 सेल्स को सम करके उसका रिज़ल्ट इसने यहाँ पे ये दे दिया है।